गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3 एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर पढ़ रहे थे, जिसमें हम मिक्सचर के स्टूडेंट्स मेथड पढ़ रहे थे कि मिक्सचर को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। इन मेथड में हमने सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन पढ़ लिया था, इवेपोरेशन पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। उसके अलावा हमने 6 मेथड डिस्टिलेशन भी पढ़ लिया था। डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर सेपरेट करते तो उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ये सिंपल डिस्टिलेशन था और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम 7th मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है बच्चों? जनरली ऑन बीइंग हीटेड, जब भी अगर गर्म करते हैं किसको, सॉलिड, फर्स्ट मेल्ट, पहले तो वो पिघलता है, देन वेपराइज। किसी भी सॉलिड को अगर आप गर्म करते हैं जनरली तो पहले तो वो लिक्विड में चेंज होता है और फिर उसके बाद किस में चेंज हो जाता है, वेपराइजर्स में। पर कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, नफ्थलीन है या कैम्फर है, दैट वेपराइज विदाउट मेल्टिंग, बिना मेल्ट हुए ही ये वेपराइज्ड हो जाते हैं। द वेपर ऑफ सच अ सब्सटेंस ऑन बीइंग कूल्ड, और अगर ठंडा करते हैं इन वेपर्स को तो डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड, तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। दस बाय सब्लिमेशन अ सब्सटेंस दैट अ सब्लाइम, ये जो सब्सटेंस होते हैं इन्हें हम सब्लाइम्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशंस। कैन बी सेपरेट फ्रॉम वन दैट दस नॉट, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेट फ्रॉम अ सैंड और सॉल्ट बाय दिस मेथड। सैंड और सॉल्ट से अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करने का ये मेथड है, जिसमें ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बच्चों। ये मैं आपको लैब में भी कराऊंगी। मिक्स सम अमोनियम क्लोराइड विथ कॉमन सॉल्ट एंड कीप द मिक्सचर इन अ डिश। हम अमोनियम क्लोराइड जो होगा उसके मिक्सचर में, जिसमें कॉमन सॉल्ट भी है, उसको एक पेट्री डिश में रखेंगे। आप जब लैब में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी चाइना डिश क्या होती है, पेट्री डिश क्या होती है। तो चाइना डिश एक चीनी मिट्टी की एक डिश होती है बच्चों, एक कटोरी जैसी होती है, बाउल जैसा होता है। उसमें हम लेंगे किसके मिक्सचर को, अमोनियम क्लोराइड के और कॉमन सॉल्ट के मिक्सचर को। कवर द मिक्सचर विद एन इन्वर्टेड ग्लास, हम इसको इन्वर्टेड, ये फनल भी बोलते हैं इसे, इन्वर्टेड ग्लास से हम ग्लास फनल से कवर्ड कर देंगे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। एंड प्लग द ओपनिंग ऑफ फनल, और उसके ऊपर हम कॉटन का प्लग लगा देंगे जिससे जो वेपर है वो बाहर नहीं निकले। हीट द डिश जेंटली ऑन अ वायर गॉज, यहाँ पर एक वायर गॉज का मतलब है तार की जाली, लोहे के तार की एक जाली होती है जिसे वायर गॉज बोलते हैं। वो हम इसके ऊपर बर्नर्स के ऊपर रख देते हैं, बर्नर, जिससे इजीली ये जले नहीं। अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम एंड कलेक्ट इन दी कॉटन, अमोनियम सब्लाइम यानी कि सब्लिमेशन होगा इसका, गर्म हो जाएगा तो ये अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन के प्रोसेस से ये डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाएगा। कलेक्ट इन कॉटन वेयर इज कॉमन सॉल्ट रिमेन इन डिश, और नीचे क्या बच जाएगा, कॉमन सॉल्ट बच जाएगा। बच्चों ये प्रैक्टिकल हम लैब में भी करके देंगे। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाई अ नेफ्थलीन बॉल और अ कैम्फर पीस वैनिश व्हेन लेफ्ट इन द एयर फॉर सम टाइम। आपने देखा होगा अभी बच्चों आपके घरों में सभी में इसके लिए सफाई चल रही होगी, क्योंकि दिवाली आ रही है, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो मदर है वो जनरल लैंग्वेज में कपूर की गोलियाँ बोलते हैं, पर वो कपूर की गोलियाँ नहीं होती बच्चों, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। तो नेफ्थलीन की जो बॉल है वो भी सब्लाइम है एक तरह से। अगर आप देखना, उनसे पूछना कि वो गायब हो जाती हैं, वो कहेंगी कि गायब हो गई ये, अब नहीं रखनी होगी। तो ये क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि ये भी एक सब्लाइम है और डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। वैनिश का मतलब गायब हो जाती है, व्हेन लेफ्ट इन एयर फॉर सम टाइम, अगर इसे हवा में थोड़ी देर छोड़ा जाए तो ये इवोपरेट हो जाती है। समरी ऑफ सेपरेशन, सारे सेपरेशन मेथड आपके कंप्लीट हो गए हैं। सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड लिक्विड मिक्सचर आर द वन मोस्ट कॉमनली फाउंड, ज़्यादातर जो मिक्सचर होते हैं वो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होते हैं। यू कैन सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सच मिक्सचर बाय यूजिंग मेथड, ये जो आपका मिक्सचर है उसको हमने सेपरेट अलग अलग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। टेबल है देखो बच्चों, सीविंग, छलनी से जो यूज़ करते हैं, व्हेन द पार्टिकल साइज ऑफ द कंपोनेंट आर डिफरेंट, अगर पार्टिकल के साइज अलग अलग हैं तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सीविंग। सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम फ्लोर, आटे से जब वो निकालते हैं, आटे को छानते हैं ना, आपकी मम्मी छानती होगी आटे को, तो वो कौन सा मेथड है, सीविंग। स्टोन फ्रॉम सैंड, सैंड से स्टोन को हटाना है तो भी आप सीविंग यूज़ करेंगे, छलनी बोलते हैं आप
आपकी मम्मी यूज़ करती होगी आटे को छानने के लिए। मैग्नेटिक सेपरेशन व्हेन वन ऑफ कंपोनेंट इज मैग्नेटिक, अगर ऐसा मिक्सचर है जिसमें आयरन के पीस हैं या ऐसा मिक्सचर है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, उसको सेपरेट करने के लिए आप सेपरेटिंग मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ करेंगे, सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम सल्फर। किससे? आयरन और सल्फर के मिक्सचर में से। सब्लिमेशन व्हेन वन द कंपोनेंट सब्लाइम एंड अदर डज नॉट, तब एक कंपोनेंट तो सब्लाइम होता है और दूसरा नहीं होता, तब आप सब्लिमेशन यूज़ करेंगे। सेपरेटिंग अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट और चॉक, चॉक या कैम्फर क्या होता है बच्चों? कपूर को बोलते हैं इंग्लिश में कैम्फर, और अमोनियम क्लोराइड या सॉल्ट का जो मिक्सचर होगा उसको हम सब्लिमेशन से सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट है आप सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जो सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना हो, उसे करेंगे उसे 3 प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन व्हेन द सॉलिड हैज़ नॉट डिजॉल्व, जब सॉलिड डिजॉल्व नहीं होता। सेपरेट सैंड और चॉक फ्रॉम वाटर, वाटर से सैंड या चॉक को सेपरेट करना। फिल्ट्रेशन, ये भी वही है, जब सॉलिड डिजॉल्व होता लिक्विड में, इसको भी फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर से फिल्टर करके अलग करेंगे। इवोपरेशन व्हेन द सॉलिड इन सॉल्यूशन, इवोपरेशन का प्रोसेस वो है जब सॉलिड का सॉल्यूशन बना हुआ हो तो हम गर्म करके सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम वाटर, सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करेंगे। डिस्टिलेशन व्हेन द सॉलिड हैज़ नॉट डिजॉल्व, जब सॉलिड डिजॉल्व नहीं होता तो वो नीचे बैठ जाएगा बॉटम में और फिर उसके बाद हम उसे सेपरेट कर लेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन में इवोपरेट करते हैं बच्चों, इवोपरेशन के बाद उसे वेपर बनाकर उसे कंडेंस करते हैं, वो प्रोसेस है डिस्टिलेशन, जिसमें सॉलिड डिजॉल्व नहीं होता। सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम सॉल्ट, वाटर का सेपरेट करना सॉल्ट से, शुगर और सैंड का भी सेपरेट करना वाटर सॉल्यूशन से। तो बच्चों ये है मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, ये टेबल आप टेबल 3.4 लर्न करेंगे। थैंक यू।